ओके, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। एक इश्यू था जो मैंने कुछ महीने पहले फेस किया था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मैंने सोचा आप लोग को ये इश्यू के बारे में बता दूं तो और इसका सोल्यूशन भी बता दूं। तो ये इश्यू बहुत कॉमन, बहुत माइक्रोसॉफ्ट के इस आर्टिकल के ऊपर भी इश्यू मेंशन है, बट ये इश्यू के जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, और इश्यू की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है। मैंने इस इशू को लेके बहुत टाइम वेस्ट किया था कि कैसे सॉल्व होगा, एंड बहुत टाइम तक मुझे कुछ का कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन या कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला था। तो मैंने सोचा चलो, जब मुझे सोल्यूशन मिला तो मैंने एक आर्टिकल लिख दिया था उसी वक्त। एंड अभी मैं इसका वही डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ कि इसमें इशू ये था कि मुझे एरर आया था, देयर इज एन एक्टिव शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आउटस्टैंडिंग फॉर डिस्क वीएम। वीएम इज अ वीम जो है मेरा, जो वर्चुअल मशीन थी अजोर के ऊपर, उसका नाम था। ये एक्चुअली जो इशू है वो अजोर के ऊपर आता है। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग ही इशू दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है यू कांट डिलीट अ रीस्टोर पॉइंट इफ देयर इज एन एक्टिव शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। मगर मुझे कोई चीज डिलीट करनी ही नहीं थी, मुझे सिर्फ एक काम करना था, मुझे मेरी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक रिस्टोर पॉइंट को डिलीट कर रहे हैं तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट मैंने डिलीट रिलेटेड कुछ करना ही नहीं था, ये मेरे डिलीट के रिलेटेड इशू होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे काफी अलग अलग आर्टिकल मिले जो इसकी सोल्यूशंस दिए हैं, बट मैक्सिमम आर्टिकल्स आपको मिसगाइड करेंगे। आपको जो सॉल्यूशंस देंगे या जो आपको किस जगह पे जाने से सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, वो भी बहुत मिसगाइड करने वाले हैं आपको। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट इसके लिए एक प्रॉपर आर्टिकल होना चाहिए कि इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं वापस आपको एरर को एक बार थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये एरर है, दिस इज एन एक्टिव शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, देयर इज एन एक्टिव शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आउटसाइड फॉर डिस्क। के इस पर्टिकुलर डिस्क का एक शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर है। और एक्चुअली में ये इशू कब आया था मुझे, मैंने अपना जो वर्चुअल मशीन है, ये जो वर्चुअल मशीन आप देख रहे हो, मैंने इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, बैकअप वर्चुअल मशीन था मेरा, मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। और उसको स्टॉप करने के बाद उसका मैंने हार्ड ड्राइव डाउनलोड करी थी। और कोई बहुत डिटेल प्रोसेस नहीं है। अगर आपको जानना है कि किस तरह आपके वर्चुअल मशीन के हार्ड ड्राइव का आप अपने लोकल मशीन पे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आप लोगों को भी इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, मेन इशू ये था कि जो मेरी वर्चुअल मशीन है, मुझे उसे डाउनलोड करने के लिए बोला गया था। एंड मैंने उसे डाउनलोड करा, उसके बाद मैं उसे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे ये कंटिन्यूस एरर मैसेज आ रहा है। तो एरर मैसेज का सोल्यूशन आपको ये सिंपल सा कमांड है, रिवोक एडी डिस्क एक्सेस, और उसके आगे फिर रिसोर्स का नाम और रिसोर्स ग्रुप का नाम और उसके आगे डिस्क का नाम। ठीक है, तो आपके रिसोर्स ग्रुप हाइफन कमांड डाल के रिसोर्स ग्रुप का नाम और बाद में आपके डिस्क का नाम जब आप डालेंगे, ये पावरशेल के थ्रू। अगर आप पावरशेल नहीं यूज करना चाहते, आप अज्योर सीएलआई यूज करना चाहते हैं। अज्योर सीएलआई जो होता है, जो आपका अज्योर का पोर्टल है, जो आपका कंसोल है, उसमें राइट हैंड साइड के टॉप पे आपको आता है, वहां पे आप एजेड डिस्क का कमांड रन कर सकते हैं। रिवोक एजेड डिस्क एक्सेस का ये जो कमांड है, इसे आपको पावरशेल में रन करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको पावरशेल से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये कमांड रन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कैसे करना है स्पेसिफिकली समझना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में से वीडियो में डाल दूंगा, या तो फिर आपको किसी तरह आपको मैसेज पहुंचा दूंगा कि इसे एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है या फिर ये कमांड कैसे रन करना है। अगर आप अजोर सीएलआई ओपन करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको राइट क्लिक एक क्लिक करना होता है। अजोर सीएलआई राइट हैंड साइड पे होता है, एक टॉप कॉर्नर पे, और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये कंसोल खुल जाएगा। और उसके अंदर कुछ नहीं करना है, कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप वो रन करेंगे तो आपको ऐसे सक्सेस का स्टेटस आ जाएगा, डेट एंड टाइम के साथ कि कब स्टार्ट हुआ था। और अगर आप देखोगे इसे कुछ 30-32 सेकंड लगे थे होने के लिए टोटल, एंड 30-32 सेकंड के बाद ये अपना एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट हो गई थी। और अगर आप देखेंगे तो अजोर सीएलआई से भी नियरली सेम टाइम लगता, टाइम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और 30 सेकंड 1 मिनट में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कमांड अगर आप वापस एरर मैसेज अगर आप वापस देख लेंगे तो देयर इज एन एक्टिव शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आउटस्टैंडिंग फॉर डिस्क वीएम, ये आपका
मशीन, ये आपका एरर है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे एक्चुअली मैसेज जो है ना बहुत मिसलीडिंग है। अगर आप इस एरर मैसेज को पूरी तरह पढ़ेंगे तो इसका बहुत मिसलीडिंग है, और कई जगह पे इसके जो सोल्यूशंस हैं, जो आपके आंसर्स दिए हैं, वो भी बहुत मिसलीडिंग तरीके से गए हुए हैं। कई जगह पे तो ऐसा लिखा है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात करिए। मुझे माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट ओपन करके इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे देख लिया था क्या सोल्यूशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इशू ही कुछ और है, जबकि एरर मैसेज सेम है, बट इशू बहुत ही एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड इशू इसमें बताया हुआ है, जो कि गलत है। तो आपको पावर शेल से ये कमांड रन करना है। आप फिर से देख सकते हैं, और मैंने इसको पे आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल डाल दूंगा। और अगर आपको लगे तो मैं इसका जो एरर मैसेज है या फिर जो सोल्यूशन है जो आपका, वो भी इसमें डाल दूंगा ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें। होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।